साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बांकीपुर और दतिया से बड़ी खुशखबरी आई है। अब देखिए, ये लाइन सुनते ही बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं तो उल्टी गंगा बहाने लगा, लेकिन नहीं दोस्तों। अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यकीन मानिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और मोदी योगी के लिए कम से कम मैं आज के वीडियो में 12 फायदे गिनाने जा रहा हूं। हार में भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत छिपी होती है। सारे मीडिया चैनल में दोस्तों देख रहा हूं, सब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड हार। चलिए मान लिया, लेकिन उसके बाद के परिणाम क्या है ये भी तो देखने पड़ेंगे। मैं आज के वीडियो में दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड हार है उससे कैसे मोदी योगी के लिए 12 फायदे निकलते हैं, आज के वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। और ये रातों रात चीजें पलटती हैं, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, आज यही दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है आप जरूर राय दीजिएगा दोस्तों। मैं बिल्कुल नई चीज, नया नैरेटिव, नए तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं जो किसी ने नहीं दिखाया, ना मेन स्ट्रीम मीडिया ने, ना सोशल मीडिया ने। पहला कमेंट दोस्तों, सावन का महीना है, हर हर महादेव आप सभी को, यही कमेंट लिखिएगा दोस्तों। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि सावन के महीने पर दोस्तों हमने एक नया भजन तैयार किया, मैंने खुद लिखा है, मैंने खुद गाया है और अच्छा एक शूट भी किया है दोस्तों। कमेंट में पिन कर दिया है, देखिएगा जरूर और बताइएगा आपको कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सीधे फायदा से ही शुरू करता हूं और विंडो भी शुरू करता हूं दोस्तों। फायदा नंबर 1, ये जो दोनों चुनाव हारे हैं ना, 3 जगहों पर चुनाव हुआ था, उसकी बारीकियां बताऊंगा, पहले विंडोज दिखाता हूं और यही फायदा नंबर 1 भी है। चुनाव आयोग ठीक हो गया दोस्तों। ये प्रशांत किशोर बड़े पढ़े लिखे बहुत बड़े बाबू हैं, 200 करोड़ रुपया तो वहीं दिखाया था, इतनी है माने पैसा, इतनी संपत्ति, पता नहीं कितने होंगे। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हारे थे ना, तो कह रहे थे कि गड़बड़ी है इसमें, चुनाव में धांधली हो गई, सबूत मांगा, बोले सबूत नहीं है। अब ठीक हो गया, एक विधानसभा सीट हारे भाजपा वाले तो ठीक हो गया, ये जीत गए बस ठीक हो गया। तो चुनाव आयोग ठीक हो गया। भाई चुनाव आयोग को क्यों बदनाम करते हैं कि मोदी को बदनाम करना है, तो मोदी को फायदा हुआ। अभी मैं आपको बहुत सीरियस चीजें भी दिखाऊंगा दोस्तों, कुछ विंडो पहले दिखा ले रहा हूं। दूसरा 2 विंडो देखिए दोस्तों, ये भी फायदा, ईवीएम की चिप ठीक हो गई है। जी हां, अभी मध्य प्रदेश में 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो गई, तो दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था जानते हैं? मशीन में चिप जो होती है ना, वो हैक हो सकती है। तो उन्होंने कहा हैक हो गई, इसलिए ये लोग जीत गए। अब दतिया में जहां खुद मुख्यमंत्री जाकर प्रचार करते हैं, वहां से कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो लोकतंत्र की जीत हो गई और ईवीएम मशीन की चिप भी ठीक हो गई। फायदा है ना दोस्तों। अब ये क्यों फायदा बता रहा हूं आप समझिए, ये बहुत बड़ी लड़ाई है दोस्तों। ये वो गैंग है जिनको लगता है कि अगर हिंदू धर्म को बदनाम करो तो मोदी बदनाम होते हैं, भारत को बदनाम करो तो मोदी बदनाम होते हैं, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करो तो मोदी बदनाम होते हैं। तो भैया लोकतंत्र ठीक होगा, ईवीएम की चिप ठीक होगी, चुनाव आयोग ठीक होगा, तो भाजपा के लिए तो फायदा है ना। सोचिए, बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है दोस्तों। मैं आगे के फायदे गिनाऊं, पहले आपको नतीजे दिखाता हूं और गंभीरता से देखिएगा। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो प्रचंड हार है, उसके पीछे की कहानी क्या है। पहले मैं बांकीपुर का दिखाता हूं जो चुनाव आयोग का है दोस्तों। प्रशांत किशोर 19,246 वोटों की मार्जिन से चुनाव जीते हैं। ये छोटा आंकड़ा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, 19,246। और नीरज कुमार सिर्फ 44,700 पर सिमट गए। बाकियों का तो खैर छोड़ ही दीजिए, एक आरजेडी वालों को 14,000 मिला, रेखा कुमारी को। फिर आप देखिए, ये वाला है गुजरात का मंजालपुर। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत है, 30,000 से ज्यादा है। छोड़ दीजिए इसको, क्या बात करना। तीसरी सीट पर आई है मध्य प्रदेश का दतिया सीट। घनश्याम सिंह जो है वो
कितने वोट से? 6016 वोटों से जीते हैं। और आशुतोष तिवारी नया उम्मीदवार उतारा था नरोत्तम मिश्रा को छोड़ करके, वो हार गए। यहीं पर तो पूरा बवाल हुआ था, याद है ना, नरोत्तम मिश्रा वाला। मैं जरा इसके बारे में एक छोटी जानकारी दे देता हूं। घनश्याम सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा नाम है जो दतिया राजघराने से भी जुड़ा है। एक बार चुनाव जीते, फिर दूसरी बार हार गए, फिर वो दूसरी सेवड़ा विधानसभा से जीते, फिर वो हार गए, यानी 5वीं बार दांव लगाया गया। और जो भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था वो नए नवेले उम्मीदवार को उतारा था, यानी जो पुराना सिक्का है वो चल गया। तो अब यहां से आप छोड़ दीजिए, अब मैं आपको बिहार लेकर आता हूं दोस्तों। बिहार की कहानी सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर प्रशांत किशोर ने अपना डेब्यू किया दोस्तों। बांकीपुर में वास्तव में बहुत बड़ा उलटफेर किया है। बांकीपुर एक सामान्य सीट बिल्कुल नहीं कह सकते दोस्तों। बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है, इसलिए यह बिल्कुल छोटी सीट नहीं हो सकती है जीत। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या बिहार सरकार में फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये तो सब जानते हैं, ये तो जीतने वाला भी जानता है, वो भी यही बात जानता है। लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में ये बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। प्रशांत किशोर जब विधानसभा के भीतर होंगे तो अकेले बहुत सारे नेताओं पर भारी पड़ेंगे, इस बात को समझ जाइए। और ये बात तो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है ना भाई, वरना क्या वजह है दोस्तों। मैं एक आंकड़ा देता हूं कि एक प्रशांत किशोर को हराने के लिए खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उतरते हैं। इस प्रशांत किशोर को हटाने के लिए, हराने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है, 27 विधायक, 18 एमपी, यूनियन मिनिस्टर, भोजपुरी के स्टार प्रचारकों को लाया जाता है। और उसके बाद भी अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं दोस्तों तो ये बड़ी बात है। और वो भी कौन सी सीट? बांकीपुर। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का अजय किला है, दुर्ग है ये। 1995 के बाद से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कभी हारी नहीं है। 1995 में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा 1995 में जीते, 2000 में जीते, 2005 में जीते, और 2006 में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद उनके पुत्र नितिन नवीन को उतारा गया। और उसके बाद से ये लगातार जीत रहे हैं। और उन्होंने छोड़ा है क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, क्योंकि वो राज्यसभा में आए हैं। तो यह हार बहुत बड़ी हार है। मैंने 2 फायदे गिनाए थे ना, अभी 10 फायदे आपको गिनाने हैं दोस्तों। अब एक एक करके फायदा देखते जाइए। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप बताइएगा। फायदा नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट पार्टी बन गई। उसे लग रहा है बस जीतना ही है, ग्रांटेड जनता को। आपको पता है दोस्तों, लड्डू तैयार थे, लड्डू छनने लगा था, बस लड्डू बटना था। ये कॉन्फिडेंस ऐसा ही 2015 में भी हुआ था। लगा भाजपा जीत रही है, जीत रही है, सारे लड्डू बेकार हो गए। शाम होते होते पूरा गणित ही पलट गया, महागठबंधन जीत गई। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है दोस्तों, याद रखिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसीलिए कह रहा हूं कि बांकीपुर और दतिया का चुनाव बहुत जरूरी था। जो पूरी निर्भरता बनी हुई है ना कि मोदी जी आएंगे और जिता देंगे, उसके लिए ये चुनाव का हारना एक बहुत बड़े सबक की तरह या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया। मैं उल्टा कह रहा हूं आपको। फायदा नंबर 4, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो घमंड है, जिसको आप अहंकार भी बोल सकते हैं, उसका टूटना जरूरी है। अब ये बात तो देखिए कुत्ता बिल्ली वाली कहीं भी आई। मान लीजिए भाई रविशंकर प्रसाद ने कहा था, अभी लोग बोल रहे हैं ना कि आपने कहा कि कुत्ता बिल्ली को भी उतार देंगे तो भाजपा जीत जाएगी। ऐसा नहीं कहा था रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद ने यह कहा था कि कुछ भाजपा के नेता कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं
कि हम अगर कुत्ता बिल्ली भी उतार देंगे तो जीत जाएंगे। ये लाइन अपने आप में बहुत गड़बड़ है दोस्त, ये लाइन अच्छा नहीं। उसको पकड़ लिया प्रशांत किशोर ने, बस आधी लाइन पकड़ लिया, उन्होंने भुनाना शुरू कर दिया और ये बात आम लोगों तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो बीच के नेता रहे होंगे उनमें अहंकार होगा, तभी तो ये नैरेटिव चला ना। आप सोचिए ना कि कुत्ता बिल्ली आप किसी को भी उतार देंगे, आप जीत जाएंगे। इस अहंकार का, इस गुरूर का टूटना जरूरी था और इसीलिए यह बात कुत्ता बिल्ली से शुरू होते हुए दोस्तों सीधे मुख्यमंत्री तक जा पहुंची है। और आज के समय में प्रशांत किशोर सीधे मुख्यमंत्री को ललकार रहे हैं, सम्राट चौधरी को, और ये बहुत तेज भी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये है फायदा नंबर 4। फायदा नंबर 5, जब बंगाल में ये चुनाव जीत गए ना दोस्तों, तो लोगों के बीच एक ऐसा मैसेज गया जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आप बोलेंगे क्या? ये मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन है, कोई हरा ही नहीं सकता। ये लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं है किसी भी कीमत पे, कि भाजपा हार ही नहीं सकती। देखो बंगाल भी जीत गई। ये खतरनाक है। ये किसके लिए खतरनाक है? मोदी योगी के लिए खतरनाक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। भाई जो लोकतंत्र के पुजारी हैं उनके लिए खतरनाक है। तो बंगाल में जीतने के बाद ये जो 2 चुनाव हारे, और दोनों बढ़िया चुनाव है, वैसे तो उपचुनाव है, कौन पूछता है, लेकिन ये वास्तव में अच्छे चुनाव थे क्योंकि प्रशांत किशोर ने डेब्यू किया, इसको इंटरेस्टिंग बनाया, और वहां पर नरोत्तम मिश्रा का जो कांड हुआ इसलिए इंटरेस्टिंग हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी हार नहीं सकती, इस मिथ को तोड़ने के लिए ये चुनाव बड़े फायदेमंद रहे। ये भाजपा को लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आप देख लीजिएगा। ये है फायदा नंबर 5। फायदा नंबर 6, ये भी बंगाल से जुड़ा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूं अल जजीरा का। जानते पूरी दुनिया में जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो क्या कर रही थी कि भारत का लोकतंत्र धीरे धीरे ढह रहा है। माने भाजपा जीत जाए तो भारत का लोकतंत्र खत्म, और भाजपा हार जाए तो लोकतंत्र अच्छा है। ये दोस्तों ऐसे लोग हैं ना जो कुत्ता बिल्ली बोलते हैं ना, वो दरअसल ऐसे पाले पोसे हुए लोग हैं जो बहुत दूर तक पहुंच रखते हैं, जो सिर्फ भाजपा या मोदी को नुकसान नहीं पहुंचाते, पूरे भारत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब ये मानकर चलिए कि जब भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना चुनाव नहीं जिता सकता अपने क्षेत्र का, तो फिर तो लोकतंत्र सुरक्षित माना जाएगा ना। बताइए, आप गलत कह रहा हूं तो मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं जरा उल्टी बात कह रहा हूं। भाई कबीर दास कहते थे ना, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो कुछ कुछ बातें उल्टी ही समझ में आती है। तो अब यह मानकर चला जाए कि जो दुनिया भर के भारत विरोधी मीडिया संस्थान हैं, क्या उनके लिए भारत का लोकतंत्र अब सुरक्षित हो गया होगा? तो यह फायदे से कम है क्या दोस्तों? अगले पॉइंट पर आइए, फायदा नंबर 7, और यह वास्तव में मैंने महसूस किया जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक नैरेटिव जनता के बीच जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो सुरसा की तरह मुंह बढ़ा रही है। भाई बंगाल जीते नहीं, आपने टीएमसी को तोड़ दिया। ये मैसेजिंग की बात कह रहा हूं आपको, और दिख भी रहा है कि टीएमसी टूट गई देखते देखते। चलिए वहां तक रहता तो मान भी लेते। उसके बाद शिवसेना यूबीटी भी टूट गई, वहां भी खतरा लोगों को लगा। फिर उसके बाद शरद पवार की एनसीपी का नंबर आ गया। वो तो गनीमत है कि समय रहते मोदी शाह ने देखा होगा, उन्होंने कहा रुक जा भैया, कहीं तो रुक, लोकतंत्र ही है ना, वरना लोगों में गलत मैसेज जाएगा। और फिर समाजवादी पार्टी, फिर उधर डीएमके, तमाम चीजें। तो ये मैसेजिंग इतनी खराब थी दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं अगर ये रह जाता ना तो अगला हर चुनाव ये हार जाते। आम जनता, जो भारत की जनता और खास करके हिंदू वोटर, वो इन चीजों को बहुत गहराई से देखता है, समझता है, वो बर्दाश्त नहीं करता। जैसे मुसलमानों में जो 99.99 तबका ऐसा है जो सिर्फ भाजपा के विरोध में किसी को भी जा सकता है, हिंदुओं में ऐसी बात नहीं है। उनके भीतर अगर गलत मैसेजिंग चली गई
तो फिर आप कभी नहीं जीत सकते। इन 2 चुनावों से दोस्तों वो मिथ टूटा है और ये भाजपा के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये है फायदा नंबर 7। अब आइए फायदा नंबर 8। ये तो वास्तव में फायदा है। बिहार में एक और विकल्प खड़ा हो गया दोस्तों। जी हां, मैं जो आपको दिखा रहा हूं, आप जरा इसको ध्यान से देखिए। भाई प्रशांत किशोर जीते, भाजपा ने टक्कर दी, कड़ी टक्कर तो नहीं कहेंगे, लेकिन आरजेडी के वोट 14,000 पे सीमित हो गए। लेकिन अगर आप नीचे के 2025 और 20 का देखिए तो आरजेडी को 46,000 और 2020 में कांग्रेस लड़ी थी तो 44,000। यानी कि आरजेडी हो या कांग्रेस, ये सबसे बड़ा विकल्प थी। अगर भाजपा को हराना था आम जनता को तो किसको जिताते? आरजेडी को। यही होता ना, आरजेडी तो एकदम गड्ढे में गिर गई, उसका सारा वोटर ही शिफ्ट हो गया। जी हां, ये भाजपा के लिए खुशखबरी है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। किसी भी राज्य में अगर कोई तीसरी शक्ति खड़ी होती है तो वो भाजपा को फायदा पहुंचाती है। अब मैं बिहार का ही एग्जांपल देता हूं आपको। भाई ओवैसी की पार्टी, अभी शुरू में सब इग्नोर मार रहे थे, लेकिन जब ओवैसी की पार्टी 4-5 सीट जीत जाती है बिहार में तो किसका वोट लेती है? जरा सोचिए ना, मुसलमान। और मुसलमान किसका वोट बैंक है भाई? कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, इसी का तो वोट बैंक था ना। वो तो खींच के ले गए, तो किसको फायदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। अब वहां पर अगर फिर से चुनाव हो तो आरजेडी कांग्रेस मिल भी जाए तो एक वोट बैंक को तो प्रशांत किशोर ले जाएंगे खींच के, उधर ओवैसी ले जाएंगे, तो फायदा किसका है? भारतीय जनता पार्टी का फायदा है। यह है फायदा नंबर 8। फायदा नंबर 9, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। भाई भाजपा में भी कुछ लोगों के पास ऐसा रोग है। अब पीएम मोदी, अमित शाह, ये लोग तो 24 घंटे मेहनत करते हैं, राहुल गांधी घूमते हैं, लेकिन यही काम तेजस्वी यादव कर रहे थे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव में हार हुई और 20 दिन के बाद तेजस्वी यादव यूरोप घूमने के लिए निकल गए। पत्नी और दोनों बच्चे और पूरा घूम करके यूरोप आए हैं। माने हार जाए भाड़ में, पहले घूमने दो अपने को। पूरा यूरोप घूम के आए, पत्नी दोनों बच्चों के साथ। सारे लोग टकटकी लगाए देख रहे थे। विधानसभा सत्र 3 दिनों का था, बोले रहने दो, कोई बात नहीं, हमको घूमने दो। अच्छा, यही अभी भी हुआ दोस्तों बांकीपुर चुनाव में। चुनाव से ठीक पहले जानते कितने दिन के लिए? 3 हफ्ते के लिए विदेश चले गए। 3 हफ्ते के विदेश घूमने गए। अब इनकी जो उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता, वो इंतजार कर रही थी कि आइए हुजूर, हमारे लिए कुछ तो कीजिए। फिर 2 दिन रोड शो किया, कुछ किया। तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव जीतेंगे? ये कभी नहीं जीत सकते। ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स है। और इसी पे व्यंग्य किया है तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने। क्या लिखा है? बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से ये फिर साबित हो गया है कि जीत उसकी जरूर होती है जो लगातार लड़ता है, जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है। फायदा नंबर 10, भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों अभी हाल के समय को देखिए तो अपने नेताओं, अपने समर्थकों के साथ सही सलूक नहीं किया। कई घटनाएं, मैं सिर्फ दतिया का देता हूं। भाई नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं, जिन लोगों ने हंगामा मचाया, आपने सीधा एक्शन ले लिया। भाई 5,000 समर्थकों ने 11 घंटे तक जाम रखा और मध्य प्रदेश पुलिस ने 27 नामजद नेताओं और 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें जिला महामंत्री भूरे चौधरी, पार्षद अक्कू दुबे, ब्रजेश दुबे, अनूप यादव, जिला मंत्री भानु ठाकुर, सारे बड़े सारे नाम हैं। सब पे केस ठोक दिया। बताइए, चुनाव के समय आप अपने नेताओं पे उसी इलाके के केस दर्ज कर रहे हैं। अरे भाई, आप जनता से भी ऊपर हो गए क्या? ऐसा होता है क्या दोस्तों? अब नरोत्तम मिश्रा समझदार है, वो साथ हो गए, लेकिन जो उनका आंसू छलका वो जनता देखती है और उसी का आपको हिसाब चुकाया है। भाजपा को किसी कांग्रेस या प्रशांत किशोर ने नहीं हराया दोस्तों, भाजपा को भाजपा ने ही हराया है। इस बात को आप समझ लीजिए। फायदा नंबर 11,
नैरेटिव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है दोस्तों। जिस व्यक्ति को, अभिषेक कुमार सिन्हा को हटाने के बाद जब नीरज को दिया गया तो ये सीधा बूथ अध्यक्ष से एमएलए का टिकट लड़ रहे थे, बूथ अध्यक्ष से। ये वास्तव में एक अच्छी चीज थी, अच्छी पहल थी, लेकिन मैसेजिंग क्या दिया प्रशांत किशोर ने, आप समझिए कि ये तो बोलते कि कुत्ता बिल्ली को भी जिता देंगे, ये लोगों को पहुंच गया। जबकि ये अच्छा काम कर रहे थे, ये बूथ अध्यक्ष को दे रहे थे, अपने लोग जो काम करते हैं जमीन पर उसको दिया। प्रशांत किशोर ने कुछ और कर दिया। तो आप नैरेटिव में भी हारते हैं, और नैरेटिव में हारते हैं तो आपको सबक लेना पड़ता है। अगर आप सबक ले लें तो ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है। ये फायदा नंबर 11। और फायदा नंबर 12, याद कीजिए दोस्तों, जब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं या कुछ भी परिस्थिति हो, मोदी जी को देखेंगे, योगी जी को देखेंगे, चुनाव हल्के में लेते हैं। और आप समझिए अभी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चुनाव है, पंजाब, ये इतना अगर हल्का मिलेंगे तो ये जीत पाएंगे क्या? ये तो योगी को भी हरा देंगे। और आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव, भाई यही हुआ था ना, अब की बार 400 पार। और क्या स्थिति पैदा हुई थी दोस्तों, आप भी जानते हैं, इस बात को आप भूलिएगा मत। तो ये परिस्थिति होने के बाद ये तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश में ये हार रहे हैं, और इसीलिए भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इन 2 हार के बाद अब सीधा उत्तर प्रदेश का चुनाव है। जरा सा भी अगर इन लोगों ने हल्के में ले लिया तो गए। ये मान के चलिए अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो ये चुनाव एक बहुत बड़े सबक के रूप में आया है, और ये भाजपा के लिए मैं फायदेमंद मानता हूं। अब आप ही बताइए दोस्तों, आपकी क्या राय है? मैंने तो अलग तरीके से देखा, मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट परसेप्शन के साथ देखता हूं, एक नए नजरिए के साथ देखता हूं, और मुझे लगता है मोदी शाह इसी तरीके से इसको देख रहे होंगे। आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, जरूर लिखिएगा, बताइएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट के साथ साथ हर हर महादेव लिखिएगा। आज तो हमने आपको एक गाना भी बताया है जो मैंने गाया है दोस्तों, वो देखिएगा, HB मेलोडी पर 1 महीने के बाद लगाया है। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ज़रूर कीजिए। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।